ओम श्री सद्गुरवे नमः। सभी श्रोताओं को विनम्रता पूर्वक प्रणाम। जय गुरु। जैसा कि हम सब जानते हैं, इसी मास की 26 तारीख को भारतवर्ष तथा विश्व के अन्य कई राष्ट्रों में माँ सरस्वती का जन्मदिन, सरस्वती पूजा का पर्व मनाया गया। सरस्वती माँ सभी विद्यार्थियों, वक्ताओं, कथाकारों, संगीतकारों, संगीत साधकों की उपास्य देवी हैं। ये सभी अपने अपने उद्यमों में सफलता के लिए माँ शारदा की कृपा के अभिलाषी होते हैं। हम सब बाल्यावस्था से ही सरस्वती पूजा करते और देखते आए हैं, पर प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या सरस्वती पूजा का स्वरूप इतना भर ही है या फिर इसमें छिपे हुए कुछ अन्य निहितार्थ भी हैं। इस पूजा में छिपे कुछ गहरे अन्य संकेत भी हैं। प्रस्तुत आलेख में सरस्वती पूजा के इन्हीं विविध आयामों पर चर्चा करने का एक तुच्छ प्रयास किया गया है। तो आइए हम सब सुनते हैं सरस्वती पूजा का आध्यात्मिक स्वरूप। यह आलेख 26 तारीख अर्थात सरस्वती पूजा के दिन ही लिखा गया था। आज विद्या की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती का जन्मदिन, सरस्वती पूजा, शारदोत्सव, वसंत पंचमी, श्री पंचमी प्रभृति नामों से पूरी श्रद्धा, पवित्रता एवं उत्साहपूर्वक मनाया जा रहा है। इस दिन कई घरों में बच्चों की शिक्षा का आरंभ उनके हाथों में स्लेट पेंसिल अथवा कॉपी पेंसिल पकड़ाकर करवाया जाता है, जिसे विद्यारंभ अथवा शिक्षा प्राशन संस्कार कहा जाता है। सरस्वती माँ को विद्या, संगीत और कला की देवी माना जाता है। शारदा, शतरूपा, वाग्देवी, वागीश्वरी, वाणी, वीणा पाणि, वीणा वादिनी, श्वेत पद्मासना, विद्यादायिनी इत्यादि अन्य नामों से भी इन्हें जाना जाता है। सरस्वती पूजा का पावन पर्व ऋतुराज वसंत के प्रारंभ में माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है। वसंत पंचमी से प्रारंभ हुए वसंतोत्सव की परिणति 40 दिनों के उपरांत होली में होती है। माँ सरस्वती का उल्लेख वैदिक धर्म के अतिरिक्त जैन और बौद्ध धर्म में भी तनिक बदले स्वरूप में पाया जाता है। इनकी पूजा भारत और नेपाल के अतिरिक्त जापान, इंडोनेशिया, वियतनाम, म्यांमार, जिसे बर्मा के नाम से भी जाना जाता था, आदि देशों में भी की जाती है। सरस्वती माँ के बारे में सबसे पुरातन वर्णन ऋग्वेद में पाया जाता है, जहाँ इन्हें अम्बी तमे, नदी तमे, देवी तमे सरस्वती अर्थात माँ सरस्वती सर्वश्रेष्ठ माता, नदी और देवी कहा गया है। व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द सरस्वती के अनेक अर्थों में से एक सार जोड़ स्व जोड़ ती अर्थात निज सार, स्वसार सार धन स्व, निज सार
अर्थात स्वयं के सार स्वरूप के ज्ञान की ओर अग्रसर कराने वाली देवी अर्थात सरस्वती माना गया है। विद्यार्थियों के अतिरिक्त संगीत एवं अन्य कलाओं के शिक्षार्थी भी माँ सरस्वती की अपने सत्प्रयासों में सफलता हेतु वंदना अभ्यर्चना करते हैं। शास्त्रों में इन्हें श्वेत वस्त्र, श्वेत कमल व श्वेत हंस तथा कभी कभी मयूर भी के साथ वर्णित किया गया है। शुभ्र धवल रंग सात्विकता, चरित्र की निर्मलता का प्रतीक है। शुक्ल पद्म अर्थात सफेद श्वेत कमल, शुक्ल पद्म सांसारिक माया और विषयों के पंख से ऊपर और उपराम होकर जीवन व्यतीत करने का संदेश देता है। जैसे जलमह कमल निरालम मुर्गाई नैसाने, गुरु नानक देव। माता के हाथ में स्थित पुस्तक स्वाध्याय द्वारा ज्ञानार्जन करने की शिक्षा देती है। माँ शारदे का वाहन श्वेत हंस विवेकपूर्ण जीवन, सत्य को असत्य से, धर्म को अधर्म से, कर्तव्य को निषिद्ध से पृथक कर जीने का उपदेश प्रदान करता है। माँ की बगल में विराजमान मयूर विषधर सर्प मयूर का प्रिय आहार होता है। माँ की बगल में विराजमान मयूर हमें सांसारिकता के विष का, काल व्याल का मर्दन करने का संदेश देता है। इस दिन भक्तगण पीतवर्णी परिधान पहनकर पीले मिष्टान्न अर्पित करते हैं। यह पीला रंग पके फल, पकी फसल का रंग आध्यात्मिकता की, ज्ञानार्जन की परिपक्वावस्था का परिचायक है। माँ वाग देवी की वंदना में लगभग हर समारोह के प्रारंभ में गाई जाने वाली निम्नोक्त पंक्तियां ध्यातव्य हैं। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। इन पंक्तियों का अर्थ है, जो विद्या की देवी भगवती सरस्वती कुंद अर्थात जैस्मिन व चमेली के फूल, चंद्रमा, हिमराशि, तुषार और मुक्तिक हार, मोतियों के हार की तरह धवल वर्णा हैं और जो श्वेत वस्त्र धारण करती हैं, जिनके हाथ में वीणा दंड शोभायमान है, जो श्वेत कमल के आसन पर आसीना हैं तथा ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर आदि देवताओं द्वारा जो सदा पूजित वंदित हैं, वही संपूर्ण जड़ता और अज्ञान को दूर कर देने वाली माँ सरस्वती निःशेष जाड्यापहा। माँ सरस्वती हमारी रक्षा करें। सा मां पातु अर्थात जड़ता रूपी अज्ञान को दूर भगा चैतन्य ज्ञान की दात्री हैं माँ सरस्वती। ऋग्वेद तथा अन्य कई ग्रंथों में सरस्वती नामनी पवित्रा सरिता का भी उल्लेख पाया जाता है। धरा पर स्थित तीर्थराज
प्रयाग में सुरसरी गंगा तथा सूर्य पुत्री यमुना के अतिरिक्त तीसरी पावनकारिणी धारा अंतः सलिला अर्थात अंदर ही अंदर प्रवाहित होने वाली सरस्वती के संगम को पवित्र कारक माना गया है। इस त्रिवेणी में अवगाहन करने से तन मन प्रसन्न और पवित्र हो जाता है। सरस्वती की वेणी को सत्संग रूपी संगम में विराजमान त्रिवेणियों में से भी एक माना गया है। अर्थात एक सरस्वती हैं जो इस धरती पर स्थूल रूप में जलधारा के रूप में प्रवाहित होती हैं, जिनका गंगा और यमुना के साथ प्रयाग व इलाहाबाद में संगम माना गया है। और एक दूसरी सरस्वती की वेणी है जिन्हें सत्संग रूपी संगम में विराजमान त्रिवेणियों में से भी एक माना गया है। गोसाई तुलसीदास जी ने इस सत्संग रूपी तीर्थराज का वर्णन बड़े ही मनोहारी रूप में किया है। राम भगति जहाँ सुर सरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, विधि निषेधमय कलिमल हरनी, करम कथा रवि नंदिनी मरनी। अर्थात जहाँ निर्गुण ब्रह्म की, परमात्मा भक्ति की, जीवात्मा आत्मा परमात्मा की, बंध मोक्ष दशा की, मुक्ति मार्ग इत्यादि की चर्चा जहाँ होती हो, मानो वहाँ सरस्वती की वेणी प्रवहमान है। उक्त सत्संग की त्रिवेणी में स्नान करने से मन पवित्र निर्मल होता है, परंतु जीवात्मा का पवित्र होना तो फिर भी शेष रह जाता है। विद्या देवी सरस्वती की इसमें भी क्या कोई भूमिका है? यदि हाँ, तो माँ सरस्वती का वह कौन सा रूप है जो जीवात्मा को शुद्ध मुक्त बना सकता है? उपरोक्त सरस्वती वंदना में यह बतलाया गया है कि माँ सरस्वती सच्चे अर्थों में जड़ता का हरण करने वाली है, अज्ञान के तिमिर से निकालकर ज्ञान के आलोक में प्रतिष्ठित करने वाली है, अविद्या की दरिद्रता को दूर भगा विद्या धन से माला माल करने वाली है। विद्या का सच्चा स्वरूप है क्या? विद्या प्राप्त व्यक्ति के लक्षण अथवा पहचान चिन्ह क्या हैं? कैसे पता चले कि कोई व्यक्ति विद्या धन से सुसंपन्न है? सूक्ति कहती है, विद्या ददाति विनयम, अर्थात विद्यावान व्यक्ति विनम्रता के आभूषण से सुसज्जित रहता है। नमन्ति फलिनो वृक्षाः, यदि कोई व्यक्ति अर्थात जो फल से लदे हुए वृक्ष होते हैं, फल युक्त वृक्ष, वो झुक जाते हैं, विनम्र हो जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति दंभ, पाखंड तथा अभिमान, अहंकार, आडंबर के गंभीर रोगों से ग्रसित दिखे तो समझना चाहिए कि उसकी समस्त विद्वत्ता कोरी है, खोखली है, छिछली है, सारहीन है। विद्यावान मनुष्य तो सबसे नम्र बनकर झुक कर रहता है, अपनी विशिष्टताओं को गोपित कर रखता है। विद्या संपन्नता की कसौटी क्या है? उपादेयता क्या है? शास्त्र कहता है, सा विद्या या विमुक्तये, जो बंधन से पूर्ण मुक्ति प्रदान करा दे वह है विद्या। बंधन में कौन है? मुक्ति किसे चाहिए? स्वाभाविक उत्तर होगा जीवात्मा को।
आत्मा कई शरीरों के कारागार में आबद्ध हो अपनी मुक्ति के लिए निरंतर छटपटाती रहती है। इसे मुक्ति पथ पर आरूढ़ कराने वाली हैं माँ सरस्वती। बहिरंग उपासना में जिन माँ सरस्वती की मृत्तिका अर्थात मिट्टी, काष्ठ लकड़ी, प्रस्तर पत्थर व धातु की प्रतिमा का पूजन अर्चन हम करते हैं, वे तो प्रतीक हैं उन माँ शारदे का जो सदैव सदैव हमारे संग अंग संग विराजमान रहती। ज्ञान संकलिनी तंत्र में उल्लिखित है, इड़ा भगवती गंगा पिंगला यमुना नदी, इड़ा पिंगलयोर मध्ये सुषुम्ना च सरस्वती। त्रिवेणी संगमो यत्र तीर्थराजः स उच्यते, तत्र स्नानं प्रकुर्वीत सर्व पापैः प्रमुच्यते। अर्थात यहाँ पर इड़ा और पिंगला के मध्य में सुषुम्ना जो है, सुषुम्ना रूपी नामनी यौगिक नाड़ी है, उसे सरस्वती कहा गया है। हम में से प्रत्येक का भ्रू मध्य या योग हृदय वृत्त केंद्र जो आज्ञा चक्र, सुषुम्ना, तिल द्वार, तृतीय नेत्र, दशम द्वार, शिव नेत्र, शहरग, सिंगल आई आदि विविध नामों से अभिहित किया जाता है, माँ सरस्वती का वास स्थान है। यहाँ पर इड़ा और पिंगला, इड़ा भगवती गंगा, पिंगला यमुना नदी, ये जो दो यौगिक नाड़ियां हैं इड़ा और पिंगला, इन्हें गंगा और यमुना कहा गया है। और इन दोनों के मध्य में अर्थात आज्ञा चक्र व ब्रह्म रंध्र ब्रह्म विवर में जो सुषुम्ना रूपी यौगिक नाड़ी है, उसे सरस्वती की संज्ञा दी गई है। कहते हैं कि इस संगम में तत्र स्नानम प्रकुर्वीत, इस त्रिवेणी संगम को ही तीर्थराज कहते हैं, और वहाँ स्नान करके सर्व पापैः प्रमुच्यते, सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। जो यहाँ अपनी वृत्ति को ठहराकर उपासना कर पाते हैं, उन्हें तेजोमयी माँ सरस्वती के चैतन्यमयी प्रकाशमयी रूप के दर्शन प्राप्त होते हैं। जिस प्रकाश में मन के सारे कल्मश धुल जाते हैं, मन की दोष दृष्टि तिरोहित हो जाती है। निर्मल ज्योत जरत घट माही, देखत दृष्टि दोष सब छीजै। संत तुलसी साहब। मन की संपूर्ण जड़ता समाप्त हो जाती है और मुक्ति का राजपथ प्रशस्त प्रकाशित हो जाता है। जीव अज्ञानता के तिमिर से ऊपर हो ज्ञान के प्रकाश में प्रतिष्ठित हो जाता है। तमसो माँ ज्योतिर्गमय की प्रार्थना सच्चे अर्थों में फलीभूत हो जाती है। अविद्या का नाश हो पराविद्या उद्घाटित होने लगती है। प्रकाश के विभिन्न रंगों व विविध रूपों से परिपूरित वसंत हमारे अंतरंग में खिल उठता है, हमारे तन मन को एक अभूतपूर्व उल्लास से प्रफुल्लित कर देता है। संपूर्ण मुक्ति के पथ पर दृढ़ता से आरूढ़ व अग्रसर कर देता है। अस्तु, यदि हम खरे अर्थों में, सच्चे अर्थों में शारदोत्सव, वसंतोत्सव, सरस्वती पूजा मनाना चाहते हैं, तो हमें अपनी उपासना को सद्गुरु निर्दिष्ट युक्ति से अंतराभिमुख करना चाहिए। यह है माँ सरस्वती पूजा का आध्यात्मिक स्वरूप। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय गुरु। आप सभी का सादर आभार, आप सबको सादर प्रणाम। जय गुरु। आशा है आपको यह चर्चा पसंद आई होगी। कृपया अपने विचार, अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलें, और यदि चर्चा अच्छी लगी हो तो कृपा कर इस चैनल को सब्सक्राइब व स्वीकार भी कर लें। धन्यवाद। जय गुरु।